नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया गया है। MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम चेंज करके अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। हालांकि ये ड्राफ्ट 2019 के बजट में बताया भी गया था कि 2020 या 2021 तक हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देंगे। आइए जानते हैं इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्या है इसमें, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, इस वीडियो में पूरा जानेंगे। आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकार ने एजुकेशन सिस्टम पर बहुत जोर दिया। उनका एम रहा कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया जाए, वुमेन एजुकेशन की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। सन 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई। इसके अंदर एक कोठारी कमीशन बनाया गया। इस कमीशन का एम था कि 1 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, प्राइमरी एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए, उसको मैंडेटरी किया जाए। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स बनाए गए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा गया। सन 1995 में मिड डे मील की शुरुआत हुई ताकि बच्चों को फ्री खाना मिल सके। उसके बाद 1985 में एक और ड्राफ्ट आया। हालांकि ये ड्राफ्ट 1968 के ड्राफ्ट से सिमिलर था, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे, पर 2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए गए थे। एक वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, वुमेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए और एक टेक्निकल डेवलपमेंट में प्रोग्रेस की जाए। टेक्निकल डेवलपमेंट इन द सेंस ऑफ IIT कॉलेज बनाए गए, IIM बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए और बहुत सारे ऐसे कॉलेज बनाए गए जिनको देश को ज़रूरत थी। तो अभी तक 10+2 का स्ट्रक्चर चलता आया था। अब स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। अब कर दिया गया इसको 5+3+3+4 यानी फर्स्ट 5 ईयर फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद 3 साल की स्टेज प्रीपैरेटरी स्टेज, उसके बाद 3 साल की स्टेज मिडिल स्टेज, उसके जो 4 साल की स्टेज होगी वो होगी सेकेंडरी स्टेज। यानी अगर फर्स्ट फाउंडेशन स्टेज की बात करी जाए तो इन स्टेज में बच्चों को जो 3 से बच्चे लेकर 8 साल तक के बच्चे हैं, इसमें स्टेज में इन बच्चों को रखा गया है। इसमें फर्स्ट 3 साल, जो पहले 3 साल उसको बच्चों को प्ले स्कूल्स में डाला जाएगा, यानी जिसको बोलेंगे प्री स्कूलिंग। उसके बाद क्लास 1 क्लास 2 में डाला जाएगा। इसमें इस स्टेज में बेसिकली बच्चों को स्किल्स डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कराई जाएंगी, ये सब होगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंडरी जो प्रीपैरेटरी स्टेज है, इसमें बच्चों को इस स्टेज में बच्चों की एज होगी 8 साल से 11 साल तक के बच्चों, जिसमें क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 के बच्चे आएंगे। नया सिलेबस आएगा, बहुत सारी चीज़ें नई होंगी। उसके बाद आ जाती है आपकी मिडिल स्टेज। इस स्टेज में बच्चों को क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के बच्चों को रखा गया है। बच्चों को साइंस, मैथ, आर्ट, फिजिक्स सब चीज़ पढ़ाई जाएगी। उस स्टेज आती है इसका आप कहती है सेकेंडरी स्टेज। इस सेकेंडरी स्टेज में बच्चों को रखा गया है 4 क्लास के लिए, यानी क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 सब्जेक्ट चूज़ करते थे। यानी अगर आपको आर्ट लेनी है तो बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, अगर आपको साइंस साइड लेनी है तो बच्चा आर्ट नहीं पढ़ सकता। अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको कर दिया गया है अगर आर्ट वाला बच्चा अगर आर्ट लेना चाहता है तो आर्ट तो ले ही सकता है, अगर वो कॉमर्स में भी इंटरेस्टेड है तो कॉमर्स भी ले सकता है। अगर कॉमर्स वाला बच्चा साइंस में इंटरेस्टेड है, उसको मैथ अच्छी लगती है तो वो मैथ भी ले सकता है। तो ये पूरा अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी बच्चे को खुली छूट दी गई है। जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो आप वो अपने आप से चूज़ कर सकते हो। ये सब चीज़ करी गई है ये इन चारों स्टेजों में। अब बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या होगा। अब अभी तक क्या होता था, 12th के एग्ज़ाम होते थे, रिज़ल्ट आता था, उसमें से कट ऑफ निकलती थी। कट ऑफ निकलने के बाद बच्चा सिलेक्ट हो जाता था किसी कॉलेज के एडमिशन के लिए, या किसी मेडिकल लाइन में जाना है उसको या इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो उसके 12th के मार्क्स के कट ऑफ की एडमिशन मिल जाता था। और इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे बच्चे छूट जाते थे जिनकी क्लास 12th में मार्क्स कम आ गए किसी वजह से, तो उनको अलग अलग पेपर्स देने पड़ते थे। मेडिकल का अलग पेपर होता था अपना, और इंजीनियरिंग का अलग पेपर होता था। तो अब ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। अगर बच्चे के क्लास 12th में मार्क्स कम आ जाते हैं किसी वजह से तो उसको कॉमन टेस्ट रखा गया है सरकार की तरफ से, वो बच्चा वो टेस्ट दे सकता है। और उस टेस्ट के जो मार्क्स आएंगे और जो आपके 12th के मार्क्स होंगे वो दोनों जुड़ेंगे। उसके हिसाब से जो है आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, या मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस मार्क्स के
अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी एडमिशन ले सकते हो जहाँ भी आप सूटेबल आप बैठे। और बहुत सारे चेंजेस ऐसे हुए हैं जो आप सर्च करोगे या कहीं तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये मेन उसके बाद एक पॉइंट और बचा हुआ है हायर एजुकेशन का। तो हायर एजुकेशन में क्या होगा, अगर आप मान लिया आपने बीटेक में एडमिशन लिया है या आपने मेडिकल MBBS में एडमिशन लिया है, LLB कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता था, अगर आप MBA भी करते थे तो अगर आपको 3 साल लगते हैं MBA करने में, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में मान लिया आप MBA में हो और आपने फर्स्ट ईयर के बाद MBA छोड़ दिया कि आपको नहीं करना है, तो उसमें उस केस में अभी तक क्या होता आया था कि वो जो कॉलेज होगा जहाँ से आप MBA कर रहे हो वहाँ, क्योंकि आपको 3 साल मैंडेटरी हो जाना था, करोगे ही करोगे। लेकिन अब इसमें क्या आया है कि अगर आप 1 साल बाद किसी भी कोर्स को या छोड़ देते हो बीच में ही, तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में छोड़ते हो तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर सेकेंड ईयर में छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ताकि आप वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कहीं और दिखा के जॉब में अप्लाई कर सकें। तो ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। अब 6 से लेकर क्लास 8 क्लास 9 तक के बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी आपकी बच्चे की स्किल्स को डेवलप करना, उसको जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना। क्लास 9 से क्लास 12 तक हर 6 महीने में बच्चा एग्ज़ाम देगा, यानी साल में 2 सेमेस्टर 2 बार एग्ज़ाम्स, यानी बच्चे की इंगेजमेंट को बढ़ाया गया है इसमें, बच्चा ताकि पढ़ाई कर सके। और उन दोनों सेमेस्टर के मार्क्स जुड़कर जो आपके फाइनल मार्क्स होंगे क्लास 12th। इसके बाद कुछ रिपोर्ट, बच्चे की परफॉर्मेंस रिपोर्ट में भी चेंजेस किए गए हैं। अब इसको 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाएगी, यानी पहली कैटेगरी में बच्चा खुद बताएगा, उसके बाद उसका को स्टूडेंट यानी जो साथ में बच्चा पढ़ता है वो बताएगा उस बच्चे के बारे में, और तीसरा खुद टीचर बताएगा कि इसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट में क्या रहा अभी तक पूरे साल में। उसके बाद बच्चों की मार्क्स का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, जो कि नेट पर इंटरनेट पर अवेलेबल होगा, वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा टीचर्स के द्वारा। यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक या हायर एजुकेशन में क्या क्या मार्क्स रहे बच्चे के, वो सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो बनाया जाएगा, पारदर्शी किया जाएगा, ताकि बच्चा वो खुद देख सके कहाँ पर उस पर कमी आई है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, वो सारी चीज़ देख सके। और ये जॉब के लिए भी हेल्पफुल होगा, जहाँ भी वो जॉब करने जाएगा वो कोई भी रिपोर्ट कार्ड निकाल के देख सकता है, तो क्या क्या उसका क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक या हायर एजुकेशन में क्या क्या कैसा कैसा परफॉर्मेंस रही। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंजेस किए गए। हालांकि और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, अगर आप उन सारे पॉइंट्स को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप जाकर देख लीजिए, देख सकते हैं। थैंक यू।